हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, स्टडिंग कस्टमर्स, हाउ टू नो दियर बिहेवियर, कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर। सो जो कस्टमर है वो एक इंडिविजुअल और बिजनेस है जो हमारी कंपनी के गुड्स और सर्विस को परचेज करता है। कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे ड्राइव रेवेन्यू, दे जनरेट सेल्स। जो भी बिजनेस होगा वो कभी भी कस्टमर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और जो बिजनेस होते हैं वो compete करते हैं अदर कंपनीज के साथ, अपने कॉम्पिटिशन्स के साथ, कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएँ, ईदर बाय एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट, बाय लोअरिंग प्राइजेस और डेवलपिंग सम यूनिक फीचर। अब अगर हमारे पास कोई बिजनेस है, हम चाहेंगे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए। अब कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होते हैं, अपने पर ही हम बात लेकर जाएं तो अब जब हमने कुछ ख़रीदना होता है तो हम क्या क्या देखते हैं, हम देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है, इसके फीचर्स क्या है, क्या ये दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन करके देखते हैं क्या इसमें अच्छा है। अब अपने जो हमारे पसंदीदा प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम एप्पल सोच लें, गूगल सोच लें, टेस्ला, कुछ भी देखें तो ये हमारे मन में सबसे पहले आते हैं क्योंकि दीज आर आवर फेवरेट। सो नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टैंडिंग कस्टमर। हमने बिजनेस से कई बार ये देखा होगा, सुना होगा कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। वो हमेशा कस्टमर को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कस्टमर्स के बिना बिजनेस नहीं सर्वाइव कर पाएगा। और जो हैप्पी कस्टमर्स होते हैं, लॉयल कस्टमर होते हैं, वही उनका बिजनेस ज़्यादा बढ़ाते हैं, वही सेल्स को जनरेट करते हैं। एंड देन मैनी कंपनी क्लोजली मॉनिटर द कस्टमर रिलेशनशिप। जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो देखती हैं कि हम अपने कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे अच्छे कर सकते हैं, तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि उनके कस्टमर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनके फीडबैक देखते हैं कि क्या उन्होंने हमें बताया कि क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट लाइन को हमें इम्प्रूव करना है। सो जो मेनली कस्टमर्स होते हैं वो दो तरीके में बांटे गए हैं, कैटेगराइज्ड इन 2 ways एंड दैट आर एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल कस्टमर होते हैं वो होते हैं जैसे कि हम हैं, जो हम एक्सटर्नली उनसे कुछ सामान खरीद रहे हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द कंपनी। जो बिजनेस ने बना दिया हम उसे खरीदना चाहते हैं। और जो इंटरनल कस्टमर होते हैं वो इंडिविजुअल और बिजनेस होता है जो बिजनेस ऑपरेशन के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। वो हो सकते हैं उनके एम्प्लॉयज़ और फंक्शनल ग्रुप जो कंपनी के विद इन काम करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि कस्टमर को कैसे स्टडी करना है, स्टडिंग कस्टमर, कि कस्टमर को क्या चाहिए। हम देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी नीड्स को। सो अब अगर हमें कस्टमर चाहिए तो हमें देखना आएगा कि कैसे ये कस्टमर्स हमारे पास आएंगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कस्टमर की नीड्स क्या हैं, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं। देन देखेंगे हम अपनी प्रोडक्ट सर्विस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ऑफर कर सकते हैं कस्टमर के तक। देन इन्हांस करेंगे अपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, लॉयल्टी को, कि कस्टमर हमारे से हमेशा खुश रहे, तभी वो दोबारा से रिपीट करेगा अपनी शॉपिंग को। देन हमने अपनी कन्वर्जन रेट्स को इंक्रीज़ करना है। देन हमने बहुत सारे पॉइंट्स हमने जो अपने माइंड में हमेशा रखने एज अ बिजनेस, कि हमने देखना है कि हमारा कस्टमर कौन सी एज ग्रुप का है, कौन सी रेस है उसकी, जेंडर कौन सा है, इनकम लेवल क्या है, क्योंकि ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं उनकी शॉपिंग बिहेवियर के। अगर उनकी इनकम अच्छी होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करेंगे, हमारे साथ अटैच होंगे, कनेक्ट होंगे। देन हमारे पास ये लाइन है कि कस्टमर्स आर इम्पॉर्टेंट टू बिजनेस, दैट वाई कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफर द प्रोग्राम्स। कस्टमर्स को स्टडी करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो चुका है, इसलिए आजकल कॉलेजेस में भी ये सब्जेक्ट एज अ कंज्यूमर बिहेवियर रखा जाता है कि स्टूडेंट्स को पता चले कि कैसे हम अपने कस्टमर को स्टडी कर सकते हैं, उनके पैटर्न चॉइसेस क्या हैं, कैसे वो बाइंग डिसीजन लेते हैं। सो दीज कोर्सेज फोकस ऑन वाई पीपल बाय एंड यूज गुड्स एंड हाउ दोज डिसीजन इम्पैक्ट कंपनीज एंड इकोनॉमीज। आफ्टर डैट वी हैव कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर। हमने कई बार ये वर्ड सुने हैं कि कस्टमर कंज्यूमर, हम कई बार इंटरचेंजेबली ऐसे यूज़ कर लेते हैं, कई बार कस्टमर लिख देते हैं, कई बार कंज्यूमर, बट है तो ये सेम, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। जैसे कि कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विस को कंज्यूम करते हैं, मीन्स कि यूज़ करते हैं, और कस्टमर वो होते हैं जो सिर्फ परचेज करते हैं और यूज़ कोई और करता है। ये होता है मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तभी हम कई बार कंफ्यूज हो जाए कि कस्टमर कहें कि कंज्यूमर कहें। So consumers are those who consume our product or service, and customer can be both. They can be consumer or customer who only purchase the goods but not use the product or service. And the next question arises, what do customer value most? अब जो customer है वो सबसे ज़्यादा क्या value करते हैं। Like हम किसी शॉप पर जा रहे हैं तो हम किस शॉप पर जाएंगे जो हमें ज़्यादा वैल्यू देंगे, हमें प्रोडक्ट्स अच्छे वहाँ से मिलेंगे, हमारी सेटिस्फेक्शन है वहाँ से, कि हम पता है कि कंपनी हमें अच्छे से ट्रीट करी,
उनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, हम जो फीडबैक कर देते हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं. सो कस्टमर मोस्ट अप्रिशिएट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. जो कस्टमर होते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और वो गुड्स को परचेज़ करते हैं जो लो प्राइजेस में हो, गुड सर्विस हो कंपनी की. सो ये सब फैक्टर्स है जो कस्टमर्स बहुत वैल्यू करता है कि हमें वहाँ से अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है. सो लास्ट वी हैव समरी पॉइंट्स कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या देखा है. सो कस्टमर आर द इंडिविजुअल. जो कस्टमर है इंडिविजुअल है जो हमारे गुड्स और सर्विस को परचेज़ कर रहे हैं. एंड देन सम बिजनेस क्लोजली मॉनिटर. जो बिजनेस होते हैं वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं कस्टमर की रिलेशनशिप को कि कैसे वो इम्प्रूव करे अपनी प्रोडक्ट लाइन को, इम्प्रूव करे अपनी कस्टमर सर्विस को, प्रोडक्ट्स को, एंड अंडरस्टैंड करे कस्टमर को और बेहतर तरीके से. देन द वे बिजनेस ट्रीट देयर कस्टमर कैन गिव ए कॉम्पिटिटिव एज. जिस तरह से बिजनेस ट्रीट करेगा अपने कस्टमर को, कस्टमर वैसे अट्रैक्ट होंगे और वो कंपटीशन में बना रहेगा, अच्छी से वो रैंक कर पाएगा. And the last but not the least point is consumer can be customer, but consumer are defined as those who consume or use the product or service. So that's all for today's video.